जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब एक बड़ा फैसला ले चुकी है जनसंख्या नियंत्रण के कानून का। यानी मार्केट में अब एक नया मास्टर स्ट्रोक आया है जिससे देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तैयारियां चल रही है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की ये जादू की छड़ी घूमने वाली है। क्या है ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और किस तरीके से ये चुनावी जुमले की तरह काम करेगी, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज बॉटल में। योगी ने एक बड़ा सपना देखा है कि उत्तर प्रदेश $1 मिलियन इकोनॉमी बन जाए, तो इसके लिए जरूरत है एक ठोस कदम उठाने की। जी हाँ, वैसे ही ठोस कदम जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। तो लीजिए, पेश है योगी जी का नया नुस्खा, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। इस बिल के मुताबिक यदि आपका भी नारा है हम दो हमारे दो, तो कांग्रेचुलेशंस, आप है लकी विनर। ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सही है। इस बिल के मुताबिक यदि आपके 2 या 2 से कम बच्चे हैं तो आपको मिलेगी सब्सिडी, गवर्नमेंट बेनिफिट्स और हाउस टैक्स या बिजली बिल या पानी के बिल पे रिबेट भी मिलेगा। तो हुए ना आप लकी विनर। अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ अच्छे इंसेंटिव्स भी है इस प्रपोजल में। वैसे दूसरे राज्यों में पहले से ही इंसेंटिव्स ऑफ बेनिफिशियल स्कीम्स मौजूद है, मगर योगी जी की तो बात ही निराली है। ये औरों से एक कदम आगे रहते हैं। क्योंकि योगी जी का ये बिल सबसे निराला है, तो यूपी पॉपुलेशन बिल के अकॉर्डिंग अगर आपका 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप पे लगेगी ठोस पेनल्टी, जैसे कि नो सरकारी नौकरी, नो प्रमोशन इन सरकारी नौकरी और लोकल इलेक्शंस में आप वोट तो दे सकेंगे लेकिन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे नोटबंदी से ब्लैक मनी को टाटा बाय बाय करने के बाद 15 लाख खाते में डालने के बाद 2 करोड़ नौकरी देने के बाद मोदी जी का ये कहना गलत नहीं होगा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे मोदी जी की तो बात ही अलग है, बट योगी जी के इस मास्टर स्ट्रोक में हिपोक्रेसी भरपूर मात्रा में भरी पड़ी है। योगी जी, आप ही बताएं कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही है, अगर लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल का पार्ट पढ़ाना ही है, तो एमएलए के चुनावों को भी आप इस बिल में ऐड कीजिए ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों, वाई और काय को? इसका भी जवाब है क्योंकि 50% जो यूपी के बीजेपी एमएलए हैं उनके खुद ही 3 या 3 से ज्यादा अधिक बच्चे हैं और 80 एमएलए से भी ज्यादा के 3 बच्चे हैं। यानी अगर इस बिल को पूरी तरीके से लागू किया तो सरकार ही गिर जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या इस बिल का कोई इलेक्शन एंगल भी है। देखा जाए ऐसा बिल पार्लियामेंट में भी आने वाला है और इस बिल को बीजेपी नहीं ला रही है, बल्कि ये बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में आने वाली है, जिसे लेकर के आ रहे हैं रवि किशन जी। वैसे देखा जाए तो रवि किशन जी खुद 4 बच्चों के पापा हैं। चलिए एक पल के लिए भूल भी जाते हैं कि 4 बच्चों के पापा खुद रवि किशन जी इस बिल को पार्लियामेंट में ला रहे हैं और ये ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ला रहे हैं। मगर 1970 के बाद से तो कोई भी प्राइवेट बिल पारित ही नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी खुद इस बिल को एंटरटेन नहीं कर रही है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया SY कुरैशी का कहना है कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब है 2022 में होने वाले इलेक्शंस के लिए एक नया मुद्दा। वैसे सोचा जाए तो ये सही भी है, 1970 से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल लागू नहीं हुआ है, ना ही बीजेपी इस बिल को एंटरटेन कर रही है। तो आखिर बात क्या है? शायद चुनाव से पहले होने वाले मीडिया में डिबेट और शोर के लिए एक नया मुद्दा है और फिर इस मुद्दे से निकल के आएगा एक नया मुद्दा। जी हाँ, धार्मिक मुद्दा। हाँ, वही मुद्दा कि आखिर कौन सा कौम है जो आबादी बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। फिर ये भी बात निकल गया है, क्या ये बात सही नहीं है कि वो एक कौम जिम्मेदार है बढ़ती आबादी का? तो बस कुछ नहीं होने वाला है, एक अलग टॉपिक से निकल के एक अलग टॉपिक पे बस डिबेट पे डिबेट होगा और शोर शराबे होने वाले हैं और कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो एक तरीके का मिथ है। अब आप कहेंगे कि पूरे वीडियो में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे बात करने के बाद आप ये कहना कि ये एक मिथ है, तो जी हाँ दोस्तों, ये एक मिथ ही है। लेकिन ये मिथ हमने नहीं, ना, ये तो गवर्नमेंट ने फैलाई है। हाँ, जाहिर सी बात है, हम लोगों को आदत हो गया है बिना डेटा या नंबर या किसी प्रूफ या एविडेंस के बगैर हम बात नहीं करते हैं। तो पेश है ये डेटा जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1980 में पीक करने के बाद लगातार ये नीचे की तरफ ही गिर रहा है। यानी पॉपुलेशन को लेकर के जो इतना शोर शराबा हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि पॉपुलेशन खुद ही डाउन हो रही है। और इसके पीछे ना कोई बिल और ना ही कोई लॉ या इन्फोर्समेंट है, बल्कि लोग खुद ही जागरूक है इस चीज़ को लेकर के। इसके पीछे की वजह है एजुकेशन, अवेयरनेस, फैमिली क्लिनिक, ये सब अच्छे मददगार हैं। वैसे संजय गांधी ने भी एक नुस्खा चलाया था नसबंदी का, लेकिन वो नुस्खा खुद ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस वक्त सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी और इंदिरा गांधी जी की अब संजय गांधी की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ वो भी बताती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त ना तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल था, ना कोई लॉस था, ना इन्फोर्समेंट था। फिर कैसे पॉपुलेशन नीचे की तरफ गिरने लगा? एक्चुअली में बात क्या है कि किसी डंडे या लॉ या बिल की मदद से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से अगर काम लिया जाए, अगर लोगों को जागरूक किया जाए, तो पॉपुलेशन खुद ही डाउन होने लगेगी। देखिए, जिस तरीके से पॉपुलेशन डाउन हो रही है, आखिर ये डेटा भी सरकार के पास तो होगा ही ना, लेकिन वो क्या है ना, सरकार ने इस डेटा को यूज तो किया नहीं, क्योंकि आईटी सेल्स वाले को सरकार की जो असफलता है, जो नाकामी है, उसका श्रेय किसको देगी? सरकार को तो नहीं दे सकती है, तो बचे कौन? जनता। तो देख लीजिए कि पॉपुलेशन ब्लेम किस तरीके से किया जा रहा है। ऐसा क्या हो गया है जो अब पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात आ गई है? कल जहां तक भारत सरकार को पॉपुलेशन पे नाज था, आज उसी पॉपुलेशन से नाराज है। आखिर ये सरकार का ही तो कहना था कि यंग इंडिया की मदद से हम चाइना को मात देंगे, या फिर यंग पॉपुलेशन से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को कहा गया था। हालांकि सरकार ने ये भी कहा था कि यही यंग इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। देखिए, जिस तरीके से ग्राफ में दिखाया गया है कि 1980 में पीक करने के बाद ग्राफ लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये डेटा भी सरकार के पास होगी, लेकिन डेटा को सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ किया, लेकिन इसके अपोजिट में। वो क्या है ना कि आईटी सेल्स वाले को भी सरकार की नाकामी और वो काम जो नहीं कर सकी उसका श्रेय किसको देना था? सरकार को तो दे नहीं सकती है, तो चलिए पॉपुलेशन पे ही ब्लेम कर दिया जाए। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि कल तक जहां सरकार इंडिया के पॉपुलेशन पे नाश कर रही थी, आज उसी से नाराज है। अब ये बात मैंने नहीं, सरकार ने ही तो कही है कि इंडिया के यंग पॉपुलेशन की मदद से हम चाइना को मात देंगे और इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी नाराजगी जताई जा रही है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बिल और लॉज इन्फोर्समेंट लाया जा रहा है। वैसे सरकार ने ये जो बात कही ना कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और चाइना को मात दिया जाएगा, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कहा गया था कि ये इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वैसे ये बात सही भी है। अगर क्वालिटी के साथ नौकरियां मिलने लगे तो शायद चाइना को इंडिया आराम से टक्कर दे सकेगा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ तो जॉब ही नहीं है। चलिए, सरकार ने ये डेटा अगर पेश नहीं किया तो एक और डेटा है जो सरकार की ही फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 के मुताबिक टोटल फर्टिलिटी रेट
यानी RS 2.7 चिल्ड्रन फॉर विमेन हेल्थ है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। ये रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से थोड़े ही ज़्यादा है। अगर सिंपल भाषा में जाने तो एक ऑप्टिमल रेट है, जिसके नीचे अगर आंकड़े जाते हैं तो आबादी अपने आप ही कम होने लगती है। अगर देखा जाए तो पिछले सालों में ये फर्टिलिटी रेट 4 से घटकर 2 पॉइंट पर ऑलरेडी आ चुकी है। और इधर 5 सालों की बात करें तो ये डेटा, अगर पिछले 5 सालों की बात करें जिसका डेटा हमारे पास है ही नहीं, यानी 2.7 से ये ऑलरेडी कम चुका होगा। वैसे एक्सपर्ट्स की बात माने तो आने वाले 4 सालों में यानी 2025 तक में खुद ही ये रेट 2.1 तक आ जाएगा। यानी ना ही कोई बिल और ना ही कोई लॉस की ज़रूरत है। आबादी खुद पे खुद कम हो रही है, मगर फिर भी एक बहाना तो बनता है ना सरकार को अपनी नाकामी छुपाने के लिए। देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो सिर्फ एक बहाना है। असल में अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, गरीबी, इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए सरकार के पास एक नया मुद्दा, एक नया मास्टर स्ट्रोक तो होना चाहिए ना। क्योंकि अगर असली मुद्दा उठ गया, अगर नौकरी की बात हो गई, इकोनॉमी की बात हो गई, तो चुनाव में होने वाले खतरे काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। देखिए, आप किसी भी मास्टर स्ट्रोक में ना फंसें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने वाजिब हक के लिए आवाज़ उठाएं। नौकरी कहाँ है, गरीबी क्यों है और देश की इकोनॉमी दिन पे दिन इतनी खराब की होती जा रही है, इस पे सरकार से सवाल उठाएं, ना कि उनके मास्टर स्ट्रोक में फंस के रह जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ द न्यूज़ पोर्टल में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही आपका ये पॉपुलेशन बिल कंट्रोल पे लेकर के जो भी राय है, सुझाव है, वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में फीड करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।